निज मन मुकुर, तो भाई इतना तो हो जाएगा, मिट्टी भी हो जाएंगे। फिर हनुमान जी कह रहे हैं निज मन, आगे छोड़ो बात पहले यहाँ की करते हैं। निज मतलब स्वयं, अपना। सारी समस्या की जड़ है कि हम दूसरे के मन को सुधारने में लगे हैं, दूसरों को सुधारने में लगे हैं, और यही सारा आफत की जड़ है। निज मन, अपना सुधारना है, सब बदल जाएगा। होपोनोपोनो टेक्निक सुनिए किसी ने? अमेरिका में एक मेंटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आए, उन्होंने वो मेंटल हॉस्पिटल खाली कर दिया, सारे पागल ठीक हो गए। होपोनोपोनो टेक्निक बताते हैं इसके बारे में, सॉरी थैंक यू आई लव यू। उन्होंने उन पे काम करना स्टार्ट किया। वो एक मरीज के साथ जुड़ते थे, उससे बात करते थे, उससे बिल्कुल कनेक्ट कर जाते थे, फिर उसको सुधारने के लिए ना खुद को सुधार करना स्टार्ट करते थे, और वो अपने में जितना सुधार लाते थे मरीज ठीक होने लग जाता था। ये साइंटिफिक टेक्निक है, इतना एग्जैक्ट। वो सबसे पहले उससे सॉरी बोलते थे कि मेरी वजह से आप बीमार हो, मैं अपने में सुधार लाऊंगा। और इतने मरीज सुधार करते करते वो इंसान देवता बन गया, इतने सुधार उसके अंदर हो रहे हैं, वो निखरता चला जा रहा है। खुद माफी मांगते थे, उसके बाद थैंक यू बोलते थे कि आपने मुझे माफ कर दिया, उसके बाद आई लव यू बोलते थे। तो निज मन। तो समस्या पता है क्या है, क्यों चलेगा वही आपके अकॉर्डिंग? कोई पापा शिकायत कर रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, और बीवी नहीं सुन रही, मम्मी कह रही है कि मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा, बच्चे कह रहे पापा मम्मी नहीं सुन रहे। सबकी सुनो ना पहले, तो तुम पता चलेगा सब एक दूसरे के यही है कि वो नहीं सुधर रहे हैं। और जब जॉब करने जाते हैं तो बॉस नहीं सुधर रहा है, मेरे पड़ोसी नहीं सुधर रहा, ई रिक्शा वाला नहीं सुधर रहा है, किस किसको सुधारे हम? दुकानदार नहीं सुधर रहे हैं, तो किसको सुधारना है? मन। मन क्या होता है? मन बना है मंत्र से। मंत्र मतलब विचार, कुछ नहीं करना है, आप अपने थॉट प्रोसेस चेंज करना स्टार्ट कर दो। एक डायरी बनाओ, जहां पॉजिटिव थॉट मिले वो लिखना स्टार्ट करो, और जब फ्री हो उन्हें पढ़ना स्टार्ट करो। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं करके संभव ना कर सकूं, मैं सब कुछ मेहनत करके संभव कर सकूं। ये भी पॉजिटिव थॉट हो गया आपका। इस चीज का मन सुधारने लग जाए, ये मन में एक नया थॉट चला है, मैं सबको माफ करूंगा, किसी से नाराज नहीं होऊंगा, ये भी थॉट होगी। मैं दूसरे से कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, ये पॉजिटिव थॉट हो गया। तो ऐसे थॉट्स का जब आप कलेक्शन इकट्ठा करते हो, वेद में क्या है? वेद संस्कृत में पढ़ो, हिंदी वाला वेद खरीदो, पढ़ना स्टार्ट करो, सारे पॉजिटिव थॉट का कलेक्शन है। मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा गाय हो, ज्यादा से ज्यादा धन हो, ये सारे 108 श्री के रिलेटेड थॉट्स हैं। तो क्या सुधारना है? निज मन, अपने विचार, और उन्हीं विचारों का जो समरी करके जूस बन के, जूस का भाप निकाल के उसका एसेंस इत्र बनता है, इतना सब, वो आपका मन बनता है। तो क्या सुधारना है? निज मन। तो कैसे सुधरेंगे? विचारों से सुधरेंगे। कौन सा मन? मुकुर। मुकुर के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। मुकुर बंदर, घुंघरू। मुकुर मतलब बंदर, मुकुर मतलब फूल। तो मुकुर मतलब आपका मन कैसा है? बंदर जैसा है, एक पल इधर एक पल उधर, एक पल उधर फुदकता रहता है, या आपका मन घुंघरू जैसा है, छन छन बजते ही रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। तो मुकुर के बहुत मतलब होता है। मुकुर, घड़े को भी मुकुर कहते हैं। या आपके मन में गहराई बहुत ज्यादा, कई लोग तो बड़े शांत गंभीर होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, घड़े की तरह होते हैं बिल्कुल, जो डाल दोगे अंदर चला जाए, इकट्ठा करते रहता है। आपका मन घड़े जैसा जो इकट्ठा कर रहा है, बहुत स्पेस ही स्पेस है। घड़ा पता है? स्पेस। अभी मुझे जरा बताना, घड़े में घड़ा क्या है? एक मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर एक जगह है, तो उसमें घड़ा क्या है? जगह। और सोचो मिट्टी का, वो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, वो स्पेस कहाँ गया? वो स्पेस है। एक इस स्पेस में एक ऐसा स्पेस है जो वेरी करता है। हम सोचते हैं स्पेस मूव नहीं करता, स्पेस मूव करता है। आइंस्टीन ने स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला है, वेलोसिटी की तरह। तो मुकुर, आपका मन ऐसा है जो स्पेस है, और स्पेस के साथ साथ वो स्पेस नहीं जो ठहरा हुआ है, वो स्पेस इसमें बदलाव हो रहा है जो मूव करता है। मुकुर, आपका मन कैसा है वो आपको जानना पड़ेगा। अब कईयों के मन बंदरों जैसे हैं, फुदक रहे हैं, कईयों के बसते झुनझुन झुनझुनी करते रहते हैं। तो निज मन मुकुर। मुकुर मतलब जैसा मन है उसको जानू, मुकुर मतलब जानना है कि आपका मन, और क्या करना है फिर? सुधारने का मतलब क्या होता है? तोड़ दो, सुधार, शार्पनेस। और कैसी शार्पनेस? छेदने के लिए नहीं किसी को सू लगाया आगे, कुधार नहीं है, सुधार है। सु मतलब सुंदर, वो शार्पनेस जो बड़ी खूबसूरत हो, जो दूसरों की हेल्प करे, छिदे ना, वो इंप्रूवमेंट करना जो काम आए। निज मन मुकुर सुधार। इसका मतलब श्री प्राप्त करने के लिए आपके अपने मन को सुधारना पड़ेगा, बिल्कुल सुधारना पड़ेगा जी। तो वो प्राप्त करने के लिए रज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपना मन सुधारना पड़ेगा, और मन को जान के सुधारना पड़ेगा। ये नहीं कि जूता लेकर तुड़ जाओ अपने, नहीं तो सारे साधु महात्मा भाई सब पीछे पड़े हैं। मन को मारो। सुधारने का मतलब अपने साथ अत्याचार करना नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मुझे दिख गई जलेबी और मैंने एक बार पीछे मुड़ के दोबारा देखा जलेबी, तो मैं एकदम से शांत होऊंगा कि यार मन को जलेबी पसंद आ गई है। मैं गाड़ी मोड़ूंगा, फिर मैं पूछूंगा कितनी जलेबी खानी की, आधा किलो तो खा लूंगा, फिर मैं 2 किलो जलेबी पैक कराऊँ। अभी सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है? तरीका अपना अपना है, मैं तो सुधार कर रहा हूँ। दूसरा तरीका जो साधु महात्मा वाला है कि मीठा खाने का मन हो तो जी पे मिर्च रख दो, अपने मन को काबू करो। ये काबू करना नहीं है। मैंने कितनी कंपनी देखी है, वहाँ मैनेजर मालिक डरा के रखते हैं बिल्कुल खौफ बना के, और फिर कहते हैं हमारी टीम से बेस्ट सुधरी हुई टीम नहीं है।
मैं कहूँ सर सुधरी नहीं है, आप 2 दिन की छुट्टी पे जाओ तो पता चल जाएगा। तो मैं जब टीचर था, हमारे यहाँ कई और टीचर थे, मैं भाई मेरी क्लास बिल्कुल डिसिप्लिन रहती है। मैंने कहा सर आपके सामने रहती है, तो आप हटते हो तो नहीं रहती। और मैंने कि मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगा, हिलना नहीं है तो हिलेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि मेरा जोर जबरदस्ती है, हमारे सर नाराज ना हो। तो ये साथ एक अटैचमेंट है, एक सुधार है। तो मन का मतलब मारना कूटना नहीं है, सुधार करना है, कुधार नहीं करना है। मन को अत्याचारी बना दो। एक दिन मन इतना हावी हुआ ना आप पे, जब आपका आप पे उसे कंट्रोल खोता है, सब हो जाता है, फिर गिल्ट आता है, यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो नहीं करना था, है ना। फिर आप जस्टिफिकेशन देते हो अपने आप को, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उस रीजन से हो गया, उस रीजन से हो गया। अरे हो गया ना यार, मन करा कर दिया, छोड़ो, स्वीकार करो, चीजें छूट जाएंगी। और जबरदस्ती में आप इतना इंटरनली कस के पकड़ कर रखा होगा ना आपने, जिस दिन आपको मौका मिलेगा आती मचा कर, क्योंकि फिर आप अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और जो चीज कर रहे होगे उसमें सम्मान नहीं रहेगा। अभी मैंने जो खूबसूरती वाली बात बताई, एक लड़की को, इसको मैं बचपन से समझाता हूँ कि काले वाले रसगुल्ले खाना पाप है, इसमें कीड़े हैं, वो खाओगे पेट में के कीड़े बन जाएंगे, नरक मिलेगा। पूरी जिंदगी मैंने सिखा के रखा कि काले वाले रसगुल्ले क्या है, गलत है। तो सिखाया कि काले वाले रसगुल्ले से पुण्य कुछ भी नहीं है दुनिया में। फिर दोनों को एक जगह बैठा दूंगा, आपको कह दूंगा डंडा लेके दोनों को रसगुल्ले खिलाना है। एक इंसान रसगुल्ले खा रहा होगा खुशी के साथ, सम्मान के साथ, और हर रसगुल्ला उसके चेहरे पे खूबसूरती लेके आ रहा होगा। और दूसरा इंसान उसी रसगुल्ले को खा रहा होगा कैसे, डर से, घृणा से, चेहरे पे पता है वो बदसूरती आ जाएगी। सेम रसगुल्ले एक इंसान के चेहरे पे खूबसूरती लाएंगे, दूसरे के सुधार करना है, सुधार, कुधार नहीं करना है। तो मन को सुधारना है, निज मन मुकुर। क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि हनुमान जी ऐसे आदमी नहीं है। हनुमान जी ढंग से खाते हैं, फिर बढ़िया खाते हैं, और खाने के बहुत शौकीन है, नाच गाने के बहुत ज्यादा जबरदस्त शौकीन है। उनसे बढ़िया संगीत विशारद नहीं है, संगीत शास्त्र लिखा हुआ उन्होंने, बढ़िया ज्योतिष शास्त्री हैं। तो वो ऐसा आदमी आपको कैसे किसी चीज के लिए टोक सकता है। हनुमान जी से बोला कि सीता मैया की खोज करनी है, वो तो ब्रह्मचारी आदमी है, वो तो नहीं, ड्रामा तो नहीं कर रहा, मैं कैसे चला जाऊंगा औरत की खोज करने, मैं कैसे प्रणाम करूंगा, मैं कैसे पैर छूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी। और ये जो आर्टिफिशियल ब्रह्मचारी, इनसे मिलना तुम, वो ये दिखा रहे हैं कि वो चीज घृणा लायक है। हनुमान जी तो नहीं करें। उनके जो ईष्ट है वो शादीशुदा है। एक ब्रह्मचारी का आज की डेट में दिखा दो जिसका गुरु शादीशुदा, वो तो शादीशुदा लोगों को ऐसे घृणा से देखेंगे, शादी करके घूम रहा है, बताओ। मैं इसलिए बारीकी से कह रहा हूँ कि मन का टॉपिक बड़ा गलत समझा गया है हिंदुस्तान को, और जो समझाने वाले साधु संत थे उन्होंने बड़ा ड्रामा करा। तो निज मन मुकुर सुधार।